यस बहुत बड़े मार्जिन से आई मस्ट से कि पाकिस्तान को जीतना भी पड़ेगा ये मुकाबला जो कि होगा। बट मूविंग फॉरवर्ड डॉक्टर नुमान नियाज़ की तरफ वापस जाते हैं। डॉक ब्रेक पे जाने से पहले आपसे यही बात हो रही थी। वी हैव सीन न्यूजीलैंड इन एक्शन, वी हैव रिसेंटली सीन इंडिया इन एक्शन। विलियमसन 71 बॉल्स पर जो है वो 100 बनाते हैं, रोहित शर्मा 76 बॉल्स पर 100 बनाते हैं। कौन है हमारे पास ऐसा जो हमारी नैया को डूबने से बचाएगा और किनारे तक लगाएगा? देखो सवेरा, सबसे पहले आप तो क्लियर कर लो जी कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना, टीम्स के हवाले से, परफॉर्मेंसेस और ब्रांड वैल्यू के हवाले से वो अब पोलराइज हो गई है। आपकी 4 टीमें एक तरफ हैं जी और 8-9 टीमें आपकी मिडिल टीयर और बॉटम ऑफ द टेबल हैं। तो एक तो हम लोगों को इस इल्यूजन में से निकल जाना चाहिए कि हम कोई बहुत बड़ा चैंपियन क्रिकेटिंग नेशन है। हम जिस तरह वेस्ट इंडीज से टेस्ट मैच हारे हैं और जिस तरह हम लोगों ने कोशिश की है 9वें नंबर पे चैंपियन, ये हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ख़त्म की है, वैसे शायद हम टेस्ट में नंबर 8 हैं। तो ये आपका सिर्फ T20 एक रह गया है और ये वनडे T20 भी आप हारे गए, आपका वनडे रह गया है ये सिर्फ। तो ये भी आपको नज़र आ गया है कि आपके पास प्लेयर्स ही नहीं हैं, और जो प्लेयर्स हैं जो आपका मिडिल ऑर्डर है। अच्छा चले मैं डिस्कस करता हूँ। अभी आप कह रही हैं हमारे पास कौन है। एक साइमा अयूब था हमारे पास, ठीक है, वो इंजर्ड हो गया, थैंक गॉड। डॉक 9 ओडीआई खेले में इतनी ओवर डिपेंडेंसी एक लड़के पे हो गई जो 9 ओडीआई खेला हुआ है खाली। क्योंकि हाँ, इसलिए कि वो मॉडर्न क्रिकेटर है ना, ठीक, क्योंकि वो सिंक कर रहा है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में वो सिंक कर रहा है, उसका कैलिबर है। एक फखर जमान बाबर, आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज क्रिकेट। अगर वो अपने शैकल्स तोड़ के वापस आ सकता है, लेकिन इस वक्त ही इज जस्ट स्लिदरिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन। ठीक हो गया। जहाँ पे मैंने क्रिटिसाइज़ करना है अगर खुशदिल शाह को, या क्रिटिसाइज़ करना है तैयब ताहिर को, या क्रिटिसाइज़ मैंने करना है किसी और नए बच्चे को, सलमान अली आगा को, तो कान पकड़ने चाहिए बाबर आजम को, शहनशाह अफरीदी को, नसीम शाह को और मोहम्मद रिजवान को। आप 42 रन देते हैं आखिरी 2 ओवर्स में, और आप 25 रन आखिरी ओवर में दे देते हैं। आप प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं। 158 रन आप 20 ओवर में देते हैं। 6 ओवर में आप 84 रन देते हैं। 47वें ओवर ग्लेन फिलिप्स 50 करता है, 50वें में वो 100 कर जाता है। ठीक है। एक हारिस रऊफ आपका इंजर्ड होता है, आपके पास पार्ट टाइमर्स के साथ आप चले गए। डिड यू सी हाउ न्यूजीलैंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर स्पिन? उन्होंने 2 प्रीमियर स्पिनर्स खिलाए जी, ब्रेसवेल, और साथ उनके था अपना ये उनका कप्तान अपना सैंटनर, मिचेल सैंटनर हो गया कप्तान। उसके बाद उन्होंने ग्लेन फिलिप्स से बॉलिंग करवाई, उन्होंने रचिन रविंद्रा से बॉलिंग करवाई। वो आपकी कंडीशंस को बेहतर समझ रहे थे, स्लो एंड लो। और आप एक इब्रार के साथ गए और आपने इब्रार का देखा, ही बोल्ड ब्रिलियंटली। अगर दूसरे एंड से एक और प्रॉपर स्पिनर होता एक। अब आता हूँ मैं सवेरा, आप दोनों के लिए एक रिवीलिंग चीज़ देता हूँ। हम कहते हैं जी हम एक सिलेक्शन कमेटी में एनालिस्ट भी रखा हुआ, वो पता नहीं कौन सा एनालिस्ट है, क्योंकि आपकी वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बैटिंग में मिडिल ओवर में रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है जी, जो कि साउथ शिफ्ट आपको सॉल्व करके दे सकता है, आपने उसको नहीं खिलाया। ठीक। अच्छा, उसके बाद आपकी जो बॉलिंग है, आपकी कोई भी बॉलर जो इस टीम में था, क्योंकि इब्रार का सैंपल साइज अभी बहुत छोटा है, उसने अभी वो क्या गेंद भी कर लेता है, उसने अभी किया नहीं। कोई बॉलर मिडिल ओवर में आउट नहीं करता। इनमें से आउट कौन करते हैं, आप हैरान रह जाएंगी। जिन पे T20 का टैग था, जो कि शादाब खान है, वो मिडिल ओवर में आउट करता है। चलो मान लिया वो इंजरी प्रोन था, या आपने उसको नहीं रखा, वो रेलेवेंट नहीं था, नहीं खेला। उसके बाद आप आउट कौन करता है, फहीम अशरफ को लेके आ गए कहीं ऊपर से, UFO की तरह, आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। मोहम्मद वसीम जूनियर, ही हैज़ द बेस्ट हैबिट ऑफ टेकिंग विकेट्स इन द मिडिल ओवर्स एंड ऑल्सो डेथ ओवर्स की ब्रिलियंट इकॉनमी रेट है। वो कहाँ है? आप किस किस्म की टीम सेलेक्ट कर रहे हैं यार? किस बेसिस पे आप को ला रहे हैं? किस बेसिस पे आप सुफियान मुकीम को नहीं खिला रहे हैं? ठीक है। और आप चले सुफियान ना भी होता, कोई और स्पिनर होता। अच्छा, अब आओ, जब हम कहते हैं ना बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो फैक्ट इज कि शादाब खान क्या चीज़ें लेके आता। चलो बॉलिंग शायद की वनडे क्रिकेट में 50 ओवर्स में उसके पार की नहीं होगी जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो, स्टिल बेटर देन द लॉट जो पार्ट टाइमर्स आपने खिलाए, उनसे तो बेहतर होगा ना। ठीक है। उसके बाद उसकी एनर्जी, उसकी बैटिंग, उसका एक्सपीरियंस, और जो अपलिफ्ट, जैसे हारिस बहुत बड़ा फैक्टर है इस पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में। हारिस 200% देता है, मार लग जाए, बट ही इज ए जो कि पैशनेट क्रिकेटर। तो आपकी टीम बिलोंग ही नहीं करती, स्टैंड ही नहीं कर सकती यार। आप क्यों, किस होप में, किन उम्मीदों में हो? वन ऑफ अच्छा T20 में वन ऑफ ब्रिलियंस हो जाती है जी,
और फिर बड़ा मुश्किल है कि एक बंदा ऑल थ्रू आउट आपको लेके चले जाए और मैच जिता दे। फॉर दैट यू नीड टू बी विवियन रिचर्ड्स या ब्रायन चार्ल्स लारा, विराट कोहली, ठीक है अरे ना। फखर में एलिमेंट है कि बेस दे देगा, प्लेटफॉर्म दे देगा। हम्म, आपने उस दिन देखा है जो सबसे बड़ा मुझे जो डेथ नेल लगा कि जो ही फखर आउट हुआ है लोग उसके चले गए। 117 में रन थे, लोग क्या चले गए जी, आपकी टीम पे कंधे गिर गए। बिल्कुल माहौल चेंज, एनर्जी नहीं थी, बिल्कुल। सेल्फ बिलीफ नहीं थी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जैसे इन दिनों पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी और जिस तरह से पाकिस्तान में ये स्टेडियम्स की तामीर रिपोर्ट हो रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद भी उसको कर रहा है, असल काम से तवज्जो हटाने की कोशिश है या फिर बच जाएंगे? और वैसे तो आपने जैसे शुरू में बुनियादी ढांचे की बात की है, आपको इसके ऊपर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये जो इंजरीज़ हुई हैं, आपने कुछ सब हवाले से भी गुफ्तगू की है कि ये भी कोई इतना अच्छा मंजर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट का, इसमें भी कुछ ना कुछ कोताहियाँ हैं। नहीं वो इमरान नहीं, वो थोड़ा सा मिसकंस्ट्रू किया है ना सोशल मीडिया पे। वो जो एलईडी लाइट्स है ना, अब दुनिया में आ रही हैं एलईडी लाइट्स, इंडिया में भी बहुत जगह पे, ये कतक में भी एलईडी बंद हुई हैं। तो एलईडी लाइट्स का उस दिन जो हमने बात की थी ना, वो ये कहा था इसमें ग्लेयर ज़्यादा होता है, ग्लेयर ज़्यादा होता है, कई दफ़ा वाइट बॉल साइट नहीं होता। बट दैट डजंट मीन कि उस दिन जो इंजरी हुई है रचिन रविंद्रा की वो इसकी वजह से हुई, नो। क्योंकि हमें तो पता है कि रचिन ने वो हो सकता है वो फ्लैट आया बॉल, तो इतना तेज आता फ्लैट कि उसका रिएक्शन टाइम ठीक नहीं था, वो इनअटेंटिव था, क्राउड में गेंद घूम गया। अच्छा 70 फुट फ्लैट पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मैं कहूँ कि ग्लेयर बनेगा, क्योंकि वो एंगल ग्लेयर बनेगा ना। जी तो वो हमने ये बात की थी कि इन लाइट्स को एडजस्ट करना पड़ता है, और इनके जहाँ भी बेनिफिट्स हैं वहाँ पे कुछ नुकसानात भी हैं, और इनका वो ये जल्दी हो जाती हैं और इस तरह के मसाइल हैं इनके। फिर वाइट लाइट है, वाइट गायब हो जाता है, बट दैट डजंट मीन कि इसमें कोई खराबी थी। और ये एडजस्टमेंट हमेशा जब नए टावर्स लगते हैं इंटरनेशनली, नॉट पाकिस्तान, दिस विल टेक टाइम, जब ये एडजस्ट होंगे इनके एंगल्स और ये सारी चीज़ें जो कि हो जानी चाहिए। और ये बहुत बेहतर एक अप्रोच है, येलो लाइट से ये बेहतर कन्वेंशनल लाइट से बहुत बेहतर है एलईडी। तो वो मिसकंस्ट्रू किया है, इंडियन मीडिया ने उठा लिया, तो वो आपको पता है कहानी बनाने के मास्टर हैं। वो मकसद ये था कि इसमें ग्लेयर है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पाकिस्तान की स्पेस बैटरी का क्या मसला क्या समझ आता है? मतलब अगस्त 2023 से हम शुरू करें तो ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को एक साइड पर रख दें, लेकिन उसके अलावा फॉर्मेट को एक साइड पर रख दें। हर फॉर्मेट में हमारा कोई भी फास्ट बॉलर वो वाली कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाया जो वो 2023 से पहले कर रहा था। कोई फिजिकल फिटनेस है, कोई वर्कलोड है, कोई टीम के अंदरूनी तौर पर मसाइल आपको लगते हैं, या कोई मेंटल बैरियर क्या क्या वजह आपको लगती है? सबसे पहले तो जी क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ नहीं है। मॉडर्न क्रिकेट जो हम कहते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिहेबिलिटेशन और मेडिकल पैनल चाहिए जो कि क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट पे हो, जो कि इन पे ना हो जो रखे हुए हैं आपने डिप्लोमा होल्डर्स। नंबर वन। तो शहीनशाह अफरीदी की आपने प्री मेच्योर एंट्री करवाई, उसकी रिहेबिलिटेशन प्रॉपर नहीं हुई, तो उसकी जो बायोमैकेनिक्स हैं वो ख़राब हो गई। फिर आपने उसको वर्ल्ड कप फाइनल खिला दिया 2022 का T20 का, और उसके बाद क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ हैं यहाँ पे आप इंटरनेशनल टीमों की तरह नहीं है कि एक आपका टॉप प्लेयर बाहर होता है, रिहेबिलिटेट करके आएगा तो उसको वापस रख लेंगे। ये इनसिक्योर होते हैं, तो वो अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स खेलता रहा, प्लस वो लीग्स भी खेलता रहा। अब अगर आप गौर करो, क्योंकि उसका वो नी जो है प्रॉपर्ली रिहेबिलिटेट नहीं हुआ, वो थोड़ा सा उसको बाहर निकालता है, जिसकी वजह से अब वो ओवर कंपनसेट करता है। उसने लीवर बना लिए हैं अपने जो आर्म्स हैं, क्योंकि शाहीन का एक और प्रॉब्लम भी है, फ्लेमिंगो लेग्स हैं, बैलेंस बॉडी नहीं है, जी जिसकी वजह से जब वो लेग बाहर निकाल रहा है तो उसका गेंद अंदर आना बंद हो गया। जब अंदर आना बंद हो गया तो पेस उसकी नीचे चली गई है, पेस नीचे गई है, तो जिसकी वजह से अब वो उतना इफेक्टिव नहीं है जो वो है। अब कोशिश कर रहा है 135 से 140 तक दोबारा आया, बट दैट इज ए क्लियर कट केस ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्शन प्लस पुअर बट डॉग एक चीज मैं सॉरी कता कलामी की फिर से माफी, पहला स्पेल होता है शाहीन का बहुत अच्छा स्पेल होता है, मिडिल में फिर स्पेल होता है वो बहुत अच्छा होता है। ये जो आखिरी स्पेल था जिसमें एक वक्त को ऐसा लगा जैसे शाहीन जिद्दी होकर जो है वो बस वो ही केप्ट बोलिंग एंड उनको फिलिप्स हैंडल करते रहे, हिट आउट करते रहे। कहीं ना कहीं क्या ये भी एक पॉइंट है कि आपने अपने आप को रीअसेस करना होता है? अगर एक बैटर पकड़ रहा है आपकी बॉलिंग को, तो क्या वो रीअसेसमेंट कम है शाहीन के पास? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है आपको, सिचुएशनली एडजस्ट करना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ा कि वो ग्लेन कैसे खेल रहा है और मैं कौन सी लेंथ पे गेंद करूंगा। लेकिन फिर आपको ये भी देखना ना कि 70 रन जो 10 नसीम शाह ने दिए, उसको क्या हुआ है। तो यही प्रॉब्लम है,
उसकी लेंथ एडजस्ट नहीं हो रही। उसकी लेंथ क्यों नहीं एडजस्ट हो रही? क्योंकि उसका इम्पिंजमेंट सिंड्रोम चल रहा है। आपने साउथ अफ्रीका में देखा कितने प्यार से बिल्कुल ना लेंथ एडजस्ट हो रही है। दोनों फास्ट बॉलर्स जो हैं जब इस तरह हाफिज चैंपियंस ट्रॉफी से थोड़े ही टाइम पहले जो है लिटरली एक्सपोज हो रहे हैं ना दोनों हमारे फास्ट बॉलर स्ट्रीमलाइन। यही हालात हुए थे सवेरा पाकिस्तान के, जब हम 2023 के वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ रहे थे। उससे पहले हमने एशिया कप खेला तो वहां पर भी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स पूरी तरह पिटे। और अब हम बारिश से पहले तक वो फास्ट बॉलर बड़े तेज थे, बारिश के बाद पता नहीं जंग लग गया उनके, मुश्किलात हुई। और अब हम चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि आइंदा से चंद दिनों में शुरू हो जाएगी। तो एक मतलब से फिर पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है उसका शिराजा बिखरा हुआ है और वो लग रहा है कि शायद एक मतलब फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। जैसे भी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि आप देखें कि न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 क्या है, उनकी रिसोर्स क्या है, वो किस तरह की कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं। एक चीज जो कि मैं बिल्कुल डॉक से जानना चाहूंगी, डॉक अगर हम पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच की बात करें, ठीक है वो आखिरी 5 ओवर्स की बॉलिंग जो है वो अच्छी नहीं हुई, वो खराब हुई, बट अगर मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्डली ये पूछूं कि क्या ये मैच हमें बॉलर्स ने हरवाया या हमारे बैटर्स कुछ ना कर सके, व्हाट वुड बी योर टेक? माय टेक इज वेरी सिंपल जी, ये मैच आपके बॉलर्स ने हरवाया। ओके, योर बॉलिंग इज लेटिंग यू डाउन और आपकी बैटिंग तो नॉन एग्जिस्टेंट है। बेचारे जो मैच जिताते हैं वो बॉलर ही जिताते हैं। सो बॉलर्स ने मैच हराया। आप समझिए कि हमारी एंग्विश कितनी है कि नॉर्मल टीम्स में ये होता है कि एक जो बैकअप मिल रहा होता है आपको, या बैटिंग का या बॉलिंग का। हमारे यहाँ ये है कि बैटिंग नॉन एग्जिस्टेंट है, बॉलर्स को करते थे उनका अपने। नहीं तो डॉक ये तो वही वाली बात हुई ना, जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी नहीं मिली। नहीं, हर दफा हमें बॉलिंग जिताती है तो बॉलिंग ही जिताएगी। 300 प्लस रन एक नॉर्मल चीज है अब मॉडर्न डे क्रिकेट में। हमारे बैटर्स तो 50 ओवर नहीं खड़े हो पा रहे। अच्छा डॉक्टर साहब एक और बात है, डॉक्टर साहब एक और बात है, 17 रन हुए सलीम जाफर को 87 में, पाकिस्तान मैच हार गया। वकार यूनुस को 96 में हुए, 2 ओवर में 40, पाकिस्तान मैच हार गया। ये कभी कभी होता था, अब तो ये हर दूसरे दिन होने लग गया है। एग्जैक्टली, आप खुद ही जवाब दे रहे हैं। दिस मीन्स आप अब नहीं यार, क्रिकेट बहुत आगे चली गई है, इंटरनेशनल क्रिकेट। ये प्लेयर्स बहुत मॉडर्नाइज हो गए हैं। ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से उस दिन ग्लेन फिलिप्स खेल रहा था। ये सिर्फ क्रिकेट की बैटिंग नहीं करते। आपने तो कैंप लगा लिया है, आप तो पावर हिटर निकालने के लिए कैंप से पावर हिटर निकाल रहे हैं यार। यानी डॉक ऑनेस्टली स्पीकिंग आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है कि कोई सोल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान टीम किसी तरह भी बेहतर नहीं हो सकती, बस चैंपियंस ट्रॉफी में दुआओं पे फिर से डिपेंड करना शुरू कर दें। बट